नमस्कार। आज हम सोलर इन्वर्टर सिग्मा प्लस मॉडल के बारे में जानेंगे जिसकी रेटिंग 3 केवीए 48 वोल्ट है। यहाँ हम आपको सिस्टम के डिस्क्रिप्शन, फीचर एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे। डिस्क्रिप्शन एंड फीचर। यूटीएल सोलर इन्वर्टर सिग्मा प्लस सिंगल फेस प्योर साइन वेव आउटपुट वाला सिस्टम है जिसमें बैटरी, सोलर, ग्रिड और आउटपुट कनेक्ट करने का ऑप्शन है। इस सिस्टम के कंट्रोलिंग के लिए हाई स्पीड कंट्रोलर लगाया गया है। इस सिस्टम में सोलर से मैक्सिमम पावर को निकालने की क्षमता है जिसको आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी बोला जाता है। यह फीचर साधारण सोलर इन्वर्टर की अपेक्षा में 30% अधिक एनर्जी सोलर से निकालता है। इस इन्वर्टर में लोड को चलाने के लिए सोलर की प्रायोरिटी को हाई रखा गया है। इस इन्वर्टर में सिस्टम में उपस्थित सभी पैरामीटर को देखने के लिए 4 लाइन की डिजिटल एलसीडी और सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार सेटिंग को चेंज करने के लिए पुश स्विच और ऑपरेशन स्टेटस के लिए एलईडीज दी गई हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। इस सिस्टम में डाटा लॉग्स और डिस्प्ले पैरामीटर को मॉनिटर करने के लिए यूएसबी का ऑप्शन दिया गया है जिससे हम डाटा को अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम में जीएसएम और ईथरनेट का ऑप्शन है। यह सिस्टम किसी भी तरह की बैटरी को सपोर्ट करता है। इसके लिए बैटरी के चार्जिंग पैरामीटर लो कट और हाई कट सेट करने के लिए ऑप्शन है जो आपको डिस्प्ले से सेट किया जा सकता है। यह सिस्टम किसी भी तरह के सेल वाले पैनल से बने स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। इसके लिए सिस्टम में सोलर की ऑपरेटिंग वीओसी रेंज काफ़ी अधिक रखा गया है। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करने के लिए सिस्टम में सिस्टम रेटिंग के बराबर सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं 3 किलोवाट तक। ऐसे लोड जिनका सर्ज करंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसको चलाने के लिए ऑटो ओवरलोड कैपेसिटी रेंज दिया गया है। सेंसिटिव लोड को चलाने के लिए सिस्टम में फास्ट चेंज ओवर का फीचर दिया गया है। इसके साथ आईटी लोड एनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें हम ग्रिड के डिफरेंट वोल्टेज रेंज को सेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम में ग्रिड चार्जर एनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिया गया है। सिस्टम में बैटरी पावर की सेविंग के लिए नो लोड शटडाउन फीचर दिया गया है। इस सिस्टम में ग्रिड और जेनसेट दोनों का ऑप्शन है जिसमें जेनसेट मोड में वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी रेंज को ज़्यादा रखा गया है। अब हम सिस्टम के मोड के बारे में बात करते हैं। इस सिस्टम को 3 प्रकार के मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे पीसीयू मोड, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड। पीसीयू मोड। पीसीयू मोड को महानगरीय क्षेत्र में उपयोग किया जाता है जहां बिजली की उपस्थिति 16 घंटों से ज़्यादा होती है। इस मोड का उपयोग मेंस को कम से कम उपयोग में लाना होता है ताकि बिजली के बढ़ते हुए बिल को कम किया जा सके। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता हम सोलर को, फिर बैटरी को और अंत में ग्रिड को देंगे। स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड को अर्ध शहरी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है जहां बिजली की उपस्थिति 8 घंटों से 16 घंटों के बीच रहती है। ऐसे केस में सोलर और ग्रिड दोनों को ही यूज किया जाता है ताकि बैटरी को संपूर्ण से चार्ज रखा जा सके। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता हम सोलर को, फिर ग्रिड को और अंत में बैटरी को देंगे। हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड को ग्रामीण इलाकों में यूज किया जाता है जहां बिजली की उपस्थिति 8 घंटों से भी कम होती है। ऐसे इलाकों में हमें बैटरी को चार्ज रखना होता है जिसके लिए हमें ग्रिड का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता हम ग्रिड को, फिर सोलर को और अंत में बैटरी को देंगे। सिग्मा प्लस सोलर इन्वर्टर कैसे काम करता है? सिग्मा प्लस सोलर इन्वर्टर एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों के ही फीचर्स हैं जो स्टैंड अलोन मोड में काम करता है। आप देख रहे हैं सिग्मा प्लस सोलर इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम जिसमें आपको सिग्मा प्लस सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर, ग्रिड और आउटपुट के पावर फ्लो डायरेक्शन को दिखाया गया है। पीसीयू। सोलर पीसीयू में 2 पार्ट होते हैं। पहला डीसी टू डीसी कन्वर्टर, सेकंड डीसी टू एसी एंड एसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर। यह भाग सोलर से आने वाली पावर को रिक्वायर्ड बैटरी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज करता है।
सिग्मा प्लस में इनबिल्ट एमपीपीटी विद पीडब्ल्यूएम चार्जर कंट्रोलर होता है। DC to AC इन्वर्टर एंड AC to DC कन्वर्टर। यह भाग सोलर और बैटरी से मिल रही डीसी पावर को एसी पावर में बदलता है और हमारे घर का लोड चलाता है। जब बैटरी और सोलर से मिल रहा डीसी पावर लोड को चलाने के लिए अपर्याप्त होता है तो यह लोड को ग्रिड पर चलाता है और साथ ही साथ ग्रिड से मिले रहे एसी पावर को डीसी पावर में बदलकर बैटरी को चार्ज करता है। अब हम आपको डिस्प्ले के बारे में बताएंगे। डिस्प्ले स्विच एंड पोर्ट। रीसेट स्विच। इस स्विच का यूज सिस्टम को स्लीपिंग मोड से एक्टिव मोड में लाने के लिए और इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसके लिए स्विच को एक बार प्रेस करना होता है। अप की। इस स्विच का विंडो या किसी सेटिंग को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। डाउन की। इस स्विच को विंडो या किसी सेटिंग को स्क्रॉल डाउन करने के लिए किया जाता है। बैक या होल्ड की। इस स्विच को डिस्प्ले के किसी विंडो को होल्ड करने के लिए और विंडो से बैक आने के लिए किया जाता है। सेव और एंटर की। इस स्विच का यूज किसी भी सेटिंग विंडो में एंटर करने के लिए या किसी भी सेटिंग को सेव करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप किसी सेटिंग को सेव करते हैं इन्वर्टर रीसेट हो जाता है और एक बार बीप की आवाज आती है। यूएसबी। सिस्टम में यूएसबी बी टाइप पोर्ट दिया गया है। इसका यूज सिस्टम के डाटा लॉग्स और रियल टाइम डिस्प्ले पैरामीटर को अपने कंप्यूटर में देखने के लिए किया जाता है। एलईडी इंडिकेशंस। एलईडी 1 सिस्टम ऑन। यह एलईडी दर्शाता है कि हमारा सिस्टम एक्शन मोड यानी सॉलिड ग्लो में है या स्लीप मोड ऑफ में है। यह एलईडी रीसेट स्विच को प्रेस करने पर ऑन ऑफ होता है। एलईडी 2 इन्वर्टर ऑन। यह एलईडी इन्वर्टर ऑन की स्थिति को दर्शाता है। एलईडी 3 एसपीवी चार्जिंग। यह एलईडी दर्शाता है कि हमारा सोलर पैनल का वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज के अंदर है। एलईडी 4 ग्रिड चार्जिंग। यह एलईडी दर्शाता है कि बैटरी की चार्जिंग ग्रिड सप्लाई से हो रहा है। एलईडी 5 बैटरी लो, हाई और एनएलएसटी बैटरी लो। यदि यह 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 500 मिलीसेकंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम लो बैटरी वोल्टेज में जा रहा है। हाई। यदि यह एलईडी कंटिन्यूसली ऑन रहता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम हाई बैटरी वोल्टेज में जा रहा है। एनएलएसडी। यदि यह एलईडी 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 4 सेकंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम नो लोड शटडाउन में जा रहा है। एलईडी 6 ओवरहीट एंड ओवरलोड। ओवरहीट। यदि यह एलईडी 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 500 मिलीसेकंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन्वर्टर का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ओवरलोड। यदि यह एलईडी कंटिन्यूसली ऑन रहता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम ओवरलोड में जा रहा है। एलईडी 7 मेंस लो, मेंस हाई, फ्रीक्वेंसी आउट, मेंस लो। यदि यह एलईडी 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 500 मिलीसेकंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंस का वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज से कम है। मेंस हाई। यदि यह एलईडी कंटिन्यूसली ऑन रहता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंस का वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज से अधिक है। फ्रीक्वेंसी आउट। यदि यह एलईडी 500 मिलीसेकंड तक ऑन और 1 सेकंड ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंस की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 47 हर्ट्ज और लेस देन 53 हर्ट्ज से आउट है। एलईडी 8 फॉल्ट। यदि हमारा इन्वर्टर सोलर चार्जर और ग्रिड चार्जर किसी फॉल्ट में बंद हो जाता है तो यह एलईडी ग्लो करता है। एलईडी 9 एमपीपीटी ओवरहीट। यह एलईडी यह दर्शाता है सोलर चार्जर ओवरहीट में बंद हुआ है।